चलिए नाउ स्टूडेंट्स, देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है ना। नाउ लास्ट क्लास में बच्चों मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, ज्योमेट्रिकल प्लॉटिंग, ओके, करेक्ट, ज्योमेट्रिकल प्लॉटिंग बताई थी, ठीक है। ओमेगा की आप प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी बच्चों हेडिंग लगाइए आप, ये फिफ्थ हो जाएगी मेरे ख्याल से, है ना। उसी में कंटिन्यू करते हुए आगे, नेक्स्ट इज सम ऑफ pth पावर ऑफ द रूट। सम ऑफ pth पावर ऑफ द रूट, ओके। चलो ध्यान से चेक करो बच्चों, क्या प्रॉपर्टी होती, 1 प्लस ओमेगा टू द पावर पी, और प्लस भाई आपके कौन कौन से रूट थे, 1 था, याद है, 1 के यूनिटी के क्यूब रूट्स, 1 था, ओमेगा था, ओमेगा स्क्वायर, है ना। तो 1 और ओमेगा की पावर 1 प्लस ओमेगा की पावर पी और प्लस ओमेगा स्क्वायर टू द पावर पी, करेक्ट। इनका सम देखिए दो तरीके से आता है, या तो 3 आएगा इनका सम और या तो 0 आएगा। 3 कब आता है, जब p इज द मल्टीपल ऑफ 3, व्हेन p इज द मल्टीपल ऑफ 3। ध्यान सुनो बच्चों, यहां पर देखो जरा, 1 प्लस ओमेगा की पावर p प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर p इज इक्वल टू 3 कब आता है, जब p इज द मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि p जब 3 की टेबल में आते हो। अभी मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखा दूंगा। और ये 0 कब आता है, व्हेन p इज नॉट द मल्टीपल ऑफ 3, व्हेन p इज नॉट द मल्टीपल ऑफ 3। जब p जो है आपका वो 3 का मल्टीपल नहीं है, तो आपका सम कितना आ जाएगा, 1 प्लस ओमेगा की पावर p प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर p का सम 0 आएगा जब p मल्टीपल ऑफ 3 नहीं होगा, और जब मल्टीपल ऑफ 3 होगा तो सम 3 आ जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात बताई मैंने आपको। अब आइए इसको थोड़ा सा वेरीफाई कर लीजिए, है ना, एग्जाम्पल के थ्रू वेरीफाई। देखिए बच्चों, मान लीजिए p आपने सिलेक्ट किया 6, 6 क्या है बताओ, मल्टीपल ऑफ 3 है। तो अब बताओ इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लो। सो लेफ्ट हैंड साइड कितना हो जाएगा बताओ, 1 प्लस ओमेगा की पावर p और प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर p। तो यहां से आ जाएगा 1 प्लस, और ध्यान दें बच्चों, ओमेगा की पावर p की जगह आप कितना रखोगे 6, और प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर, हाँ भाई कितना हो जाएगा, p की जगह आपने 6 लिया जो कि मल्टीपल ऑफ 3 है। कभी भी आप मल्टीपल ऑफ 3 लोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 3 ही आएगा। आप चेक कर सकते हो, देखो कैसे, 1 प्लस, अब देखो बच्चों याद है ओमेगा की पावर में जब मल्टीपल ऑफ 3 होता है तो आंसर कितना आता है, 1 आता है, याद है, भूल चुके हो। ओमेगा की पावर में जब मल्टीपल ऑफ 3 होता है तो आंसर कितना आता है, 1 आता है। तो इसका 1 हो जाएगा। अब देखो 6 2 12, तो ओमेगा की पावर में 12, और 12 क्या है, 12 क्या है आपका 3 का मल्टीपल है, तो यहाँ भी आंसर 1। अब चेक कर लो, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना आ गया, 3। ये केस नंबर 1 का वेरिफिकेशन था, व्हेन p इज द मल्टीपल ऑफ 3। अब मान लीजिए बच्चों आपने क्या किया, यहाँ पर p इज इक्वल टू 7 सेलेक्ट किया, मान लो, ठीक। अब 7 इज नॉट द मल्टीपल ऑफ, 7 इज नॉट द मल्टीपल ऑफ 3, करेक्ट, 7 3 का मल्टीपल नहीं है। तो क्या हो जाएगा, तब आप इसका लेफ्ट हैंड साइड जब लेके चलोगे, क्या है, 1 प्लस ओमेगा की पावर p प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर p, सही है। तो यहां से क्या आ जाएगा, 1 प्लस ओमेगा की पावर p, है ना। तो ओमेगा की पावर p की जगह आप क्या रखोगे, 7, और प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर p की जगह 7। अब बताओ यहां से क्या होगा, 1 प्लस ओमेगा की पावर 7 को आप क्या लिखोगे, ओमेगा की पावर 6, है ना, ओमेगा की पावर 6 इंटू ओमेगा की पावर 1, और प्लस 2 7 दा 14। तो ओमेगा की पावर कितना हो जाएगा, ये 14। 14 को आप क्या लिखोगे बताओ, 14 को आप क्या लिखोगे यहाँ पर, ओमेगा की पावर 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर, सही है। ओके नाउ अब ध्यान दें, 1 प्लस ओमेगा की पावर 6 कितना होता है, 1, 1 इंटू ओमेगा, ओमेगा, और प्लस ओमेगा की पावर 12 1, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये लीजिए, ठीक। और यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ही आ गया, जो कि 0 होता है, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसकी जगह क्या रख सकते हो, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह -1, याद है। अरे भाई वैसे भी ये पूरा 0 ही तो होता है,
लो 0 आ गया, ठीक 0 आ गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये एक प्रॉपर्टी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके नाउ अब देखिए नेक्स्ट इज, अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टराइजेशन है उनको देखिए आप। सम इंपॉर्टेंट फैक्टराइजेशन जो कि आपके स्कूल में तो नहीं आएंगे, लेकिन एग्जाम के लिए आपको याद करना है। सम इंपॉर्टेंट फैक्टराइजेशन, ध्यान से चेक करिए जरा कौन कौन से फैक्टराइजेशन है। पहले मैं आपको लिख देता हूं यहां पर सारे फैक्टराइजेशन, ठीक। देखो एक होता है आपका ए स्क्वायर और प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, इसका जो फैक्टराइजेशन होता है, ओके, पी के प्लेस में कोई भी वैल्यू ले सकते हो, कोई भी वैल्यू ले सकते हो, बता तो दिया ना, पी की जगह आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक भाई। अगर पी कैसा आपका मल्टीपल ऑफ 3 है, ठीक, तब तो आंसर कितना आ जाएगा 3। और अगर पी आपका मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, मतलब 3 की टेबल में नहीं आता है, तब आपका आंसर कितना आ जाएगा, इसका सम कितना आ जाएगा 0, ठीक। बताइए कोई समस्या है, बोलिए। ठीक है, बस यही है, सिंपल है ना। अभी तो इस क्लास में रूल्स कराए जा रहे हैं, फिर इसके ऊपर जो क्वेश्चंस होंगे ना, ठीक है, क्योंकि अब इसको एंड करेंगे इस चैप्टर को, इसके ऊपर जो क्वेश्चंस होंगे वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको दे देंगे, आप करते रहना, बाद में कुछ नया स्टार्ट करेंगे हम। बस ये अब लगभग फिनिश होने वाला है। देखिए तो मैं टॉपिक्स आपको सारे बता दे रहा हूँ, बाकी जो कुछ बच जाएगा वो क्वेश्चंस में आता रहेगा धीरे धीरे, तो आप देखिएगा उसको। नाउ ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये होता है बच्चों आपका ए माइनस ओमेगा बी, ध्यान देना, और इनटू में ए माइनस ओमेगा स्क्वायर बी, ठीक। एक तो ये होता है फैक्टराइजेशन, चेक कर लो, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए माइनस ओमेगा बी, और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस ओमेगा स्क्वायर बी, ठीक है ना। नाउ अब इसी तरीके से स्टूडेंट्स जो दूसरा है आपका एक, अभी मैं आपको प्रूव भी करके दिखाऊंगा, परेशान ना हो। ए स्क्वायर प्लस, प्लस की जगह इस बार माइनस आएगा, ठीक। अभी मैं आपको प्रूव भी करके दिखाऊंगा। ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसमें कुछ नहीं करना है, दोनों जगह आपका प्लस आ जाएगा बस, और कोई बात नहीं। ए प्लस ओमेगा बी, ओके, और इनटू में ए प्लस ओमेगा स्क्वायर बी, ये दूसरा फैक्टराइजेशन है आपका, ठीक। नाउ अभी इसको हम करके आपको दिखाएंगे, परेशान ना हो। अब नेक्स्ट है जो आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अब करना कुछ नहीं है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब में जो आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, पहले तो वही वही लिख दो आप। क्या पढ़ा था बताओ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। अब बताओ करना कुछ नहीं है, ध्यान से चेक करो, ए प्लस बी की जगह तो ए प्लस बी ही रहेगा, और इसकी जगह आपने ऊपर अभी भी पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर की जगह ओमेगा के टर्म्स में फैक्टराइजेशन कितना हो जाएगा, चेक कर लो भाई, इसकी वैल्यू कितनी है, ये पूरी यही लिखोगे यहाँ पर, ठीक। सो इसकी जगह हम इसके फैक्टराइजेशन लिख सकते हैं ऊपर से देख के, ए प्लस ओमेगा बी और ए प्लस ओमेगा स्क्वायर बी, आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक। कहने का मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फैक्टराइजेशन है ओमेगा के टर्म्स में, वो ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस ओमेगा बी और इनटू ए प्लस ओमेगा स्क्वायर बी, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक। नाउ अब इसके बाद ऐसा ही बच्चों आपका फोर्थ भी आप कर सकते हो। फोर्थ में आपको क्या होगा, देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, अब 9th क्लास में जो फॉर्मूला पढ़ा है पहले तो वही लिख लो आप, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी, और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर और प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, सही है, यही होता था। तो a माइनस बी तो आपके पास चलिए ऐसे ही रहेगा, और ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर की जगह आप ऊपर थे नंबर 1 से आप इसके फैक्टराइजेशन ओमेगा के टर्म्स में लिख सकते हैं, इसकी जगह आप ये पूरा लिख सकते हो, चेक कर लो, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ से बताइए, यहाँ से हो जाएगा आपके पास a माइनस ओमेगा बी और इनटू में ए माइनस ओमेगा स्क्वायर बी। तो आपको याद क्या करना है, आपको ये याद करना है जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इसके इक्वल, और ए क्यूब
प्लस बी क्यूब इसके इक्वल। बाकी ऊपर के दोनों रिजल्ट लिखे हुए हैं, ऊपर के दोनों याद हैं तो ये भी आपको याद हो जाएंगे। ठीक, अब हम एक काम करते हैं, ध्यान से सुनो बच्चों, देखो अब हम एक काम करते हैं, देखो हम क्या करते हैं, एक आपको प्रूफ करके दिखाते हैं। ठीक, कैसे? फर्स्ट वाला, ठीक है, तो फर्स्ट वाला आपको प्रूफ करके दिखा देता हूं मैं। फर्स्ट वाले में राइट हैंड साइड प्रूफ ऑफ फर्स्ट वाला, देखो प्रूफ ऑफ फर्स्ट वाला, ठीक, या वेरिफिकेशन आप बोल सकते हो। इसका हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं स्टूडेंट्स, एक मैं आपको करके दिखा देता हूं, दूसरा वाला ऐसे ही आ जाएगा, और तीसरा और चौथा, ये थर्ड और फोर्थ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऊपर वाले दोनों रिजल्ट से ही हमें ये वाला मिला है। तो इसका राइट हैंड साइड जरा लेके आइए भाई, क्या है, a माइनस ओमेगा बी, a माइनस ओमेगा बी, और दूसरे ब्रैकेट में चेक कर लो a माइनस ओमेगा स्क्वायर बी है ना, क्या है, a माइनस ओमेगा स्क्वायर बी है। ठीक, मल्टीप्लाई कर लीजिए और बात आपकी बन जाएगी, चेक कर लो, a इंटू ए स्क्वायर, सही है, एंड प्लस माइनस माइनस, उसके बाद a इंटू ओमेगा स्क्वायर बी कितना होगा, ए बी ओमेगा स्क्वायर, उसके बाद माइनस प्लस माइनस ओमेगा बी इंटू ए बी ओमेगा, और उसके बाद माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब, ओके, और बी इंटू बी होता है आपका बी स्क्वायर। चेक कर लो भाई एक बार, ए इंटू ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ए बी ओमेगा स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ए इंटू बी ए बी ओमेगा और माइनस माइनस प्लस ओमेगा क्यूब बी स्क्वायर। ठीक है, नाउ अब ध्यान दो, यहां से हम क्या कर सकते हैं बच्चों, देखो ए स्क्वायर ऐसे ही रहने दो, और ये वाले जो आपके ये दोनों टर्म है इसमें से माइनस ए बी कॉमन ले लीजिए। क्या करेंगे, इसमें से माइनस ए बी यदि आप कॉमन लोगे तो ओमेगा स्क्वायर और प्लस ओमेगा बचेगा, और प्लस ओमेगा क्यूब कितना होता है 1, तो 1 इंटू बी स्क्वायर, सही है। उसके बाद कल की क्लास में आपको पढ़ाया था कि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा कितना होता है -1, याद है, क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है 0, तो यहाँ से अगर आप 1 को उधर भेजोगे तो ओमेगा और प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह -1 रखोगे तो यहाँ से बनेगा ए स्क्वायर माइनस ए बी, और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की जगह -1 और प्लस 1 इंटू बी स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा क्या, ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए बी इंटू 1 इज ए बी एंड प्लस बी स्क्वायर। चेक कर लो, ये आ गया भाई लेफ्ट हैंड साइड के, है ना, चेक कर लीजिए, ये हो गया आपका प्रूफ। ठीक, यानी कि ये सारे फैक्टराइजेशन सही लिखे हुए हैं। ये पेज नंबर 1 है, ठीक, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ये है आपका पेज नंबर 2। नाउ अब ध्यान दो जरा, देखो नेक्स्ट इज, अब देखिए बच्चों आपको ये मैं स्टार लगा दे रहा हूं, क्या, डायरेक्ट क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन, डायरेक्ट। ठीक, हालांकि भी इसका कोई क्वेश्चन तो हम नहीं देख रहे हैं, लेकिन अभी के लिए आप फॉर्मूला नोट कर लो, डायरेक्ट क्वेश्चंस मेनी टाइम्स इन एग्जामिनेशन, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आपको इसके ऊपर मिलेगा। देखो क्या है, फैक्टराइजेशन का फॉर्म समझिए बच्चों, 5th आप इसको बोल सकते हो क्योंकि 4th तक हम कर चुके हैं। ये होता है देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, है ना। क्या किया गया, ये 9th क्लास वाला है, यहां तक तो 9th क्लास वाला है। ये इक्वल होता है किसके, a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाय 2। पहले तो उसको आप लर्न कर लीजिए। ठीक, इसको यदि आप चाहें तो खुद से प्रूफ कर सकते हैं, इसको मैं प्रूफ नहीं करवा रहा हूं। अभी इसमें आगे बात क्या है वो मैं बताता हूँ। ए बी सी के साइकिल बना लो, और ये 9th क्लास में भी आपने पढ़ा है, कोई नई चीज़ है नहीं है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल्स टू, क्या करेंगे ए बी सी के साइकिल है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाय 2। ठीक, तो इसकी फैक्टराइजेशन ऐसे लिखी जा सकती है, चेक कर लीजिए। तो ये तो 9th क्लास वाला था, और यदि आपको प्रूफ करना भैया बहुत आसान है यार, इसको एक्सपैंड कर दो,
जब आप इसको एक्सपैंड करोगे 2 से 2 सब कटवर्ट जाएगा कहीं ना कहीं, 2 कॉमन लेके, और आपके पास ऐसा बन जाएगा। जब फ्री टाइम हो तो आप करके चेक कर सकते हो। अब ये मुद्दा नहीं है, तो 9th क्लास का है मुद्दा, है इसको ओमेगा के टर्म्स में कैसे लिखोगे, है ना। बात समझो बच्चों, इसका ओमेगा के टर्म्स में फैक्टराइजेशन वो ये रहा, ये देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए दिया हो, या ये कहीं पे दिया हो, तो आप उसको ओमेगा के टर्म्स में कैसे लिख सकते हो, ध्यान से चेक करेंगे। ए प्लस बी ओमेगा सी ओमेगा स्क्वायर, ए प्लस बी ओमेगा सी इंटू ओमेगा स्क्वायर एक ब्रैकेट में, और इंटू ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर, ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर और प्लस सी ओमेगा। चेक कर लो भाई, ठीक। ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, मतलब एक बार बी के साथ ओमेगा, सी के साथ ओमेगा स्क्वायर, ए अकेला बैठा रहेगा, और एक बार बी के साथ ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, ठीक। इस तरीके से आप इसको फैक्टराइज कर सकते हो बस। अब ये चीज़ याद कर लीजिए, आइए इसका थोड़ा सा वेरिफिकेशन आपको करके दिखा देते हैं, ठीक। वेरिफिकेशन में स्टूडेंट्स इसको ले लीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास ये वाला रिजल्ट आ जाएगा ऊपर वाला, और ऊपर वाले से नीचे वाला इक्वल है, ये तो हमने 9th क्लास में पढ़ा है, वो तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। या आप इसको एक्सपैंड कर दो तो ये आ जाएगा, मतलब ये दोनों तो आपस में इक्वल है, बस तुम इसको इसके इक्वल करने की कोशिश करो। तो इसको ले लो, क्या है, ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, है ना, इंटू ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। सही है। नाउ कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। ए इंटू ए स्क्वायर, फिर ए इंटू बी ओमेगा स्क्वायर, ए बी ओमेगा स्क्वायर, फिर ए इंटू सी ओमेगा, तो प्लस ए सी ओमेगा। उसके बाद अब हम ले लेंगे बी ओमेगा इंटू ए बी ओमेगा प्लस बी ओमेगा इंटू बी ओमेगा स्क्वायर, बी इंटू बी का स्क्वायर, एंड ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा का क्यूब, और प्लस बी ओमेगा इंटू सी ओमेगा, कितना बनेगा, बी इंटू सी बी सी, ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा का स्क्वायर, प्लस अब बारी है सी ओमेगा स्क्वायर की, मल्टीप्लाई करिए, सी ओमेगा स्क्वायर इंटू ए, कितना हो जाएगा, ए सी ओमेगा स्क्वायर, ए सी ओमेगा स्क्वायर, प्लस सी ओमेगा स्क्वायर इंटू बी ओमेगा स्क्वायर, तो सी इंटू बी सी, और ओमेगा की पावर 4, तो बी सी इंटू ओमेगा की पावर 4। उसके बाद सी ओमेगा स्क्वायर इंटू सी ओमेगा, सी इंटू सी स्क्वायर ओमेगा क्यूब, सी स्क्वायर ओमेगा क्यूब, सी स्क्वायर ओमेगा क्यूब, सी स्क्वायर ओमेगा क्यूब। सही है। ओके, नाउ अब इसको थोड़ा बच्चों सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा बताओ। यहाँ से ए स्क्वायर यहाँ से मिला, ओके। उसके बाद ध्यान से सुनो, ये वाला क्या बनेगा, ओमेगा क्यूब 1, इसलिए बी स्क्वायर इंटू 1 बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर यहाँ से मिलेगा, ओमेगा क्यूब 1 होता है ना। फिर यहाँ से देखो ओमेगा क्यूब 1 हो जाएगा, तो सी स्क्वायर इंटू ओमेगा क्यूब, यानी कि सी स्क्वायर इंटू 1 लिख दे रहा हूँ मैं, क्योंकि ओमेगा क्यूब कितना होता है आपका, 1 होता है, ठीक। तो सी स्क्वायर इंटू 1 सी स्क्वायर, तो प्लस का सी स्क्वायर। उसके बाद ध्यान से चेक करिए बच्चों, ए बी ओमेगा स्क्वायर और ए बी ओमेगा को पास पास ला के ए बी कॉमन लोगे, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, और प्लस इसी तरीके से बी सी ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए बी सी ओमेगा स्क्वायर और बी सी ओमेगा की पावर 4 को कॉमन लोगे, तो आपके पास क्या बचेगा। यहाँ कुछ समस्या हो रही है क्या शायद, यस, ये समस्या क्यों कर रहा है, कुछ गलती करी है क्या भाई, चेक करो। ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, ठीक है, ए इंटू ए और ए बी ओमेगा स्क्वायर, और ए सी ओमेगा और बी इंटू ए बी ओमेगा और बी इंटू बी, सही है यहाँ तक तो, और ये होगा मल्टीप्लाई, तो सी ओमेगा स्क्वायर, ठीक तो है, बी इंटू सी बी सी ओमेगा स्क्वायर, सॉरी बी, ये ए इंटू सी कहाँ गया, ए इंटू सी ओमेगा स्क्वायर, सही तो है भाई। फिर क्या हो जाएगा, बी इंटू सी ओमेगा पावर 4, ठीक है, फिर सी स्क्वायर ओमेगा क्यूब, सही तो है। क्या समस्या आ रही है भाई, सही तो है। चलो लिखते हैं, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे देखो जरा, बी सी ओमेगा स्क्वायर और प्लस यहाँ से भी, मतलब ये वाले में से और ये वाले में से क्या कॉमन हो गया, बी सी,
तो ओमेगा स्क्वायर, और कोई दिक्कत नहीं है, चलो देख लेंगे क्या दिक्कत है ना, देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, देख रहे हो बेवजह परेशान है। इसको लिखेंगे क्या, चलो अभी इसको हैंडल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो बी सी, और यहाँ पर जगह ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4, और प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा, ये तो चला जा चुका है ना, और सी ए वाला ले लो भाई जरा, एक तो ये रहा, ठीक, और उसके बाद एक ये रहा, इसमें से आप ए सी कॉमन ले लो या सी ए कॉमन ले लो, जो आप बोल दो। ब्रैकेट में क्या बचेगा बताओ, यहाँ से ओमेगा और यहाँ से बचेगा ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, सही है। ओके नाउ अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, देखिए इसको थोड़ा सा हैंडल करने की कोशिश करिए। ओमेगा स्क्वायर करेक्ट, और यहाँ से देखिए जरा, ये प्रॉपर्टी ये वाली लगा देना आप, कहाँ गया, ये देखो यहाँ से, अगर हमने पी को ध्यान से चेक करोगे क्या, अगर बच्चों यहाँ पर हमने पी को कितना सेलेक्ट कर लिया, मान लीजिए 2, थोड़ी देर के लिए समझिएगा, यहाँ पर अगर हम पी को 2 सेलेक्ट कर लें, है ना, देखो इफ पी बराबर 2, सही है, अगर ऐसा सेलेक्ट करोगे क्या बनेगा चेक करो, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस, और यहाँ पी की जगह 2, तो 2 टू द 4, है ना, और आंसर कितना आएगा 0, क्योंकि पी आपने 2 सेलेक्ट किया है, इज नॉट द मल्टीपल ऑफ 3, इज नॉट द मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है ना। तो ये बनेगा क्या, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4 बराबर 0, सही है ना भाई। अब ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4 कितना बनेगा, +1 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4 बराबर कितना हो जाएगा, -1, बात समझ में आई। तो बस इसका ही आप यूज कर लीजिए, यहाँ से क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर और प्लस ए बी, और इसकी जगह ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है, -1, भाई ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है, -1, तो ए बी इंटू -1 माइनस ए बी, और प्लस अब ओमेगा की पावर 2 और ओमेगा की पावर 4 कितना होता है, -1, तो बी सी इंटू -1 कितना हो जाएगा, -BC, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1, तो -1 इंटू ए सी को -CA लिख सकते हो आप, ए सी लिखो CA लिखो, बात सेम है। तो देखा, इसको हमने इसके इक्वल प्रूफ कर दिया, और ये इसके इक्वल तो है ही है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो देखो, अब देखो जरा, अब किसी भी नंबर का अगर आपको बच्चों क्यूब रूट दिया रहेगा, किसी भी नंबर का अगर आपको क्यूब रूट दिया रहेगा निकालने के लिए, तो उसको हम ओमेगा की हेल्प से निकाल सकते हैं, यानी कि 1 के क्यूब रूट की हेल्प से निकाल सकते हैं। देखिए इसको मैं आपको क्वेश्चन के तरीके दिखाता हूं, किस तरीके से क्वेश्चन आप हैंडल कर सकते हो। क्यूब रूट ऑफ एनी नंबर, किसी भी नंबर का क्यूब रूट आप किसकी हेल्प से निकाल सकते हो बच्चों, आप हेल्प किसकी लोगे, हेल्प लोगे आप 1 की क्यूब रूट का, किसकी हेल्प लोगे बताओ, 1 की क्यूब रूट का, और 1 की क्यूब रूट कितनी होती कल पढ़ा था, एक तो 1 होता है, दूसरा आपका ओमेगा होता है, और तीसरा आपका क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर। इसके 3 क्यूब रूट होते हैं 1 के यूनिटी के, इसकी हेल्प से आप किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकाल सकते हैं, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आइए मैं सवाल की हेल्प से आपको समझाता हूं कि कैसे किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकाला जा सकता है, ठीक है ना। तो ध्यान दें स्टूडेंट्स, जैसे कि मान लीजिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 में उसने आपसे बोला, देखो क्यूब रूट निकालने के लिए आ जाए या कोई इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आ जाए, अभी 2-3 सवाल करोगे क्लियर हो जाएगा। देखो जैसे कि z की पावर 3 + 8 बराबर 0, ये एक सवाल उसने दिया। अब ध्यान से चेक करो, यहां से क्या हो जाएगा, z का क्यूब = +8 को राइट में लेके जाओगे तो -8 हो जाएगा, सही, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, z क्यूब बराबर, अब बताइए बच्चों कितना आसान है, बताइए क्या करोगे बताओ, -8 को आप -8 इंटू क्या लिख सकते हो बताओ, 1 की पावर 1/3, नहीं पहले आप इसको ऐसे लिख लो, -8 इंटू 1 लिख लो जानबूझ के। ओके ऐसा क्यों किया अभी पता चलेगा, यहां से क्यूब हटाओगे तो इस पूरे पे क्यूब रूट लगेगा, क्यों भाई सही कह रहा हूं, या आप इसको ऐसे समझ लो ना, रुक जाओ, -8 ऐसे करके और इंटू में 1 ऐसे लिख के ऐसे लगा दो ब्रैकेट, ठीक, और लेफ्ट हैंड साइड से आप क्यूब हटाओगे तो राइट हैंड साइड पे क्या लगाओगे, क्यूब रूट। क्यूब रूट का मतलब क्या है, 1/3, है ना। तो ध्यान से चेक करो बच्चों, यहां से क्यूब हटेगी तो उधर जाएगा, पूरे ब्रैकेट के ऊपर पावर 1/3 आएगी, तो z बराबर -8 और इंटू में 1 एंड पूरे ब्रैकेट पे पावर 1/3। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, अब तो कुछ करना ही नहीं है, चेक कर लो,
नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, पावर डिस्ट्रीब्यूट होगी, लेकिन उससे पहले एक काम और कर सकते हो आप, z बराबर, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, एक बात बताइए, -2 का क्यूब कितना होता है, -2 इंटू -2 इंटू -2 -8, तो -8 को आप क्या लिखोगे, -2 का क्यूब, तो ये वाले -8 की जगह आपने क्या कर दिया, पहले तो -2 का क्यूब कर दिया, और इंटू में 1 लिखा हुआ है, 1 को लिखे रहने दो, और इस पूरे के प्रोडक्ट पे पावर कितनी लगी हुई, 1/3, चेक कर लो भाई, इस पूरे -8 को -2 का क्यूब, 1 को बस ऐसे ही दिखाने के लिए आपको ब्रैकेट में कर लिया मैंने, है ना, और इस पूरे प्रोडक्ट पे पावर 1/3। अब आपको पता ही है ये पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, इसको भी मिलेगी, इसको भी मिलेगी, तो यहां से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ध्यान दें, -2 की पावर, अब तो आप समझदार हो, 3 से 3 कटेगा तो 1 बचेगा, -2 की पावर 1 का मतलब -2 इंटू 1 की पावर पे 1/3 लगेगा, ये लीजिए। अब कहने का मतलब ये है कि z की 3 वैल्यूज आ जाएंगी, कैसे सर, नंबर 1 वैल्यू कैसे, z बराबर -2 इंटू, ध्यान दोगे क्या, 1 का क्यूब रूट, एक बार ये वाला यूज कर लो, एक बार ये वाला, एक बार ये वाला, तो z की 3 वैल्यू आएंगी, एक बार 1 के क्यूब रूट को 1 लिखा, तो 1 का क्यूब रूट कितना हो गया, 1, तो z का आंसर कितना आया, -2। दूसरा, एक बार हमने क्या किया बच्चों, इसको ऐसे ही कॉपी किया, ठीक, और इनटू में ध्यान दोगे क्या, 1 की पावर 1/3 को इस बार क्या ले रहे हो, ओमेगा, भाई 1 का क्यूब रूट इस बार ओमेगा, तो इसकी जगह हमने ओमेगा यूज किया, तो -2 इंटू ओमेगा, -2 ओमेगा, एंड नंबर 3, इस बार हमने क्या किया, ध्यान से चेक करो, -2 इंटू, ध्यान दोगे क्या भाई, इस बार आप कहाँ गया, 1 की पावर 1/3 की जगह आप ओमेगा स्क्वायर यूज कर लीजिए, 1 के 3 क्यूब रूट होते हैं ना, तो ये 1 का क्यूब रूट ही तो लिखा है, इसकी जगह एक बार 1, एक बार ओमेगा, एक बार ओमेगा स्क्वायर, तो -2 ओमेगा स्क्वायर, ये देखिए, ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले, ठीक है, चाहे आपको ये दिया होता है, चाहे आपको सवाल ऐसे दिया होता है, ऐसे सवाल दिया है तो उसका मतलब क्या है, -8 का क्यूब रूट निकालना है, तो -8 के 3 क्यूब रूट है, एक तो -2, भाई -2 का क्यूब करोगे तो -8 आएगा, दूसरा -2 ओमेगा, ठीक, -2 ओमेगा का क्यूब करोगे तब भी कितना आएगा, -8 आएगा, और तीसरा -2 ओमेगा स्क्वायर, -2 ओमेगा स्क्वायर का क्यूब करोगे तब भी -8 आएगा, तो ये आपके 3 आंसर हैं, z की 3 वैल्यूज हैं। अब अभी कुछ और सवाल कराऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें ऐसी कोई बहुत बड़ी बात होती नहीं है। अभी एक और सवाल आपको दिखाते हैं। नाउ स्टूडेंट्स देखिए, जैसे कि मान लो बच्चों उसने आपको सवाल दिया, क्वेश्चन सॉल्व z क्यूब प्लस 3z स्क्वायर प्लस 3z माइनस 26 इज इक्वल्स टू 0, सही है, ये आपको क्वेश्चन दिया। अब देखो, अब यहां पर देखो क्यूब आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, सुनो, जैसे ही आपको क्यूब दिखाई पड़े ना, आप थोड़ा सा सोचो ना कि कहीं कोई फॉर्मूला तो नहीं बन रहा है, जैसे कि a क्यूब प्लस बी क्यूब का, या a प्लस बी का होल क्यूब, ऐसा कोई फॉर्मूला तो नहीं बन रहा है ना, तो समझिए बच्चों जरा ध्यान से देखो, एक बात बताऊं क्या, अगर आपने इसको थोड़ा सुधार के लिख लिया, जैसे कि z क्यूब प्लस 3z स्क्वायर प्लस 3z, और -26 की जगह क्या लिखोगे बताओ, +1 -27, चेक कर लो भाई, -26 की जगह क्या लिखोगे, +1 -27, क्योंकि +1 और -27 -26 होता है। कुछ लोग बोलेंगे कैसे, भैया देखो पढ़ते पढ़ते ऐसे, मतलब जब आप सवाल लगाओगे, ठीक है, अब आपको इतना तो पता होना चाहिए क्या, कि सवाल कुछ ऐसा आ रहा है, यहाँ क्यूब लगी हुई है, तो भाई क्या पता a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला बन रहा हो, या a क्यूब प्लस बी क्यूब बन रहा हो, है ना, ऐसा आपको सोचना पड़ेगा। तभी हमने क्या किया, इसको फैक्टराइज करने के लिए -26 की जगह हमने क्या लिखा बताओ, प्लस का 1 और माइनस का ये लिखा, इतना हमने -26 की जगह। इससे क्या फायदा है अभी आपको पता चलेगा, इससे क्या फायदा है अभी आपको पता चलेगा। तो ध्यान से चेक करो बच्चों, यहां से यहां तक क्या कोई फॉर्मूला बन जाएगा, यस सर, z+1 का होल क्यूब, चेक कर लो, अगर आप इसको a प्लस बी का होल क्यूब से एक्सपैंड करोगे तो यही आ जाएगा भाई, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन द ब्रैकेट a प्लस बी से, है ना, ये तो पूरा आपका बन गया z+1 का होल क्यूब, और आगे बचा क्या,
-27 इज इक्वल्स टू 0। अब बात आपकी बनती हुई नजर आएगी क्योंकि ये होल क्यूब में बन गई है पूरी इक्वेशन, मतलब z+1 का होल क्यूब बराबर -27 राइट में जाएगा। ये लीजिए, अब बात बनते हुए आपकी नजर आ रही है। नेक्स्ट स्टेप में अब ये एक इक्वेशन है जिसमें आपको एक तरीके से इसको सॉल्व करना है। यहाँ क्यूब दिख रहा है, मतलब इसको इधर भेजोगे 27 का क्यूब रूट लेना पड़ेगा। और मैंने बताया किसी भी नंबर का क्यूब रूट लेने के लिए आप यूनिटी के क्यूब रूट की हेल्प लोगे। यूनिटी का आना जरूरी है, 1 का आना जरूरी है। तो क्या करोगे, देखो क्या करोगे, क्या मैं 27 को 27 इंटू 1 लिख लूं तो आपको कोई समस्या नहीं। भाई 27 इंटू 1 27 ही तो होता है, 1 को लाना जरूरी है। जब भी क्यूब दिख रहा है आपको उधर ले जाके क्यूब रूट निकालना है, तो 1 का दिखना जरूरी है। z+1, अब बताओ ये पावर यहां से हटाओगे, यहां क्या हो जाएगा बताओ, 27 इंटू 1 की पावर 1/3, सही है। 27 को क्या लिखोगे, 3 का क्यूब, ठीक। अब ध्यान दो, ये पावर इसको भी मिलेगी और इसको भी मिलेगी, तो क्या हो जाएगा यहां से, z+1 इज इक्वल्स टू, हाँ भाई ये 3 से 3 कैंसिल होगा तो 3 बचेगा, और इनटू में पावर मल्टीप्लाई होगी ना, 3 इंटू 1/3, 1 बचेगा, 3 की पावर 1 3 और 1 की पावर 1/3, 1 की पावर कितना हो जाएगा 1/3। अब यहां से क्या हो जाएगा, ध्यान से चेक करो, z+1 इज इक्वल्स टू 3 इंटू ये 1 का क्यूब रूट है। तो अब 3 बार आंसर इसके निकालोगे, कैसे 1 के 3 क्यूब रूट होते हैं, क्या क्या, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ठीक। तो हम क्या करेंगे, z+1 बराबर, ध्यान देना जरा, 3 इंटू एक बार तो 1 की पावर 1 की पावर 1/3 यानी कि 1 के क्यूब रूट होते हैं 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो एक बार आप 1 की पावर 1/3 की जगह 1 लोगे, एक बार आप इसकी जगह 1 लोगे तो कितना आ जाएगा यहां से, z+1 इज इक्वल टू 3, 1 को उधर भेजोगे तो z इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। एक बार एक आंसर तो ये रहा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराएगा, z इज इक्वल टू 2। दूसरा आंसर z+1 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 का क्यूब रूट, इस बार हम कितना लेंगे ओमेगा, तो 1 की पावर 1/3 की जगह ओमेगा ले लिया, तो z बराबर 3 ओमेगा -1। ये दूसरा आंसर है, ठीक। और थर्ड आंसर मैं यहां कर रहा हूं क्योंकि इस इक्वेशन की डिग्री कितनी है 3, तो टोटल 3 रूट्स आएंगे, ठीक। z इज इक्वल टू 2, दूसरा z इज इक्वल टू 3 ओमेगा -1, और तीसरा इस इक्वेशन को लिखो z+1 इज इक्वल्स टू 3 इंटू, और 1 की पावर 1/3 की जगह क्या लिखोगे ओमेगा स्क्वायर, तो 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर यानी कि z और +1 उधर जाएगा, तो 3 ओमेगा स्क्वायर और -1, ठीक। ये हो जाएगा करेक्ट। तो ये आपका तीसरा आंसर है, चेक कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस यही है आपके आंसर। क्या समस्या है बताइए इसमें। अब देखो अभी तक आपने जितने एग्जाम्पल देखे हैं आपको परफेक्ट क्यूब नंबर मिल रहा था, 27 का क्यूब रूट आराम से आ रहा है 3, -8 एक परफेक्ट क्यूब नंबर था, ठीक। अगर आपको परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं मिल रहा है तो परेशान नहीं होना है, वैसे उसको छोड़ देना है। मतलब देखो जैसे कि जैसे कि यहां पे देखिए क्वेश्चन z³ इज इक्वल्स टू 6 दे दिया, ठीक। तो नेक्स्ट स्टेप में z³ बराबर 6, और यहां से आप क्यूब हटाओगे तो पावर कितनी लगेगी बताइए 1/3। अच्छा उससे पहले एक काम और करना है, 1 को इंट्रोड्यूस करोगे, 6 इंटू 1 करोगे, फिर z बराबर 6 इंटू 1 की होल पावर 1/3, है ना, ये इसको भी मिलेगा इसको भी मिलेगा, तो z बराबर 6 की पावर 1/3, बस यही बता रहा हूं। अब 6 एक परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं, छोड़ दो भाई क्या समस्या है ना, इंटू डॉट का मतलब इंटू 1 की पावर 1/3। अब हम क्या करेंगे, 6 की पावर 1/3 इंटू 1 क्यूब, 1 का क्यूब रूट 1 रखोगे
तो 6^1/3 इंटू 1 यही आ जाएगा, 6^1/3, एक आंसर ये आ गया। उसके बाद नंबर 2, z इज इक्वल्स टू 6^1/3 इंटू, अब 1 का क्यूब रूट क्या लिखेंगे, ओमेगा, तो 6^1/3 इंटू ओमेगा। इसके बाद z इज इक्वल्स टू 6^1/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये 3 आंसर आ गए आपके, क्या दिक्कत है? ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ध्यान दीजिए जरा, देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ ओमेगा इन एनी इक्वेशन, मतलब अभी इसके ऊपर एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा, टॉपिक ऑपिक नहीं, बस ऐसे ही बात बता रहे हैं आपको। क्या? इंट्रोडक्शन ऑफ ओमेगा इन एनी इक्वेशन, मतलब समझो, आपको कोई इक्वेशन दी रहेगी और उस इक्वेशन में ओमेगा डायरेक्ट नहीं लिखा रहेगा, आपको पहले सर्च करना है, ओमेगा जब वहां दिखाई पड़ जाएगा तो ओमेगा की प्रॉपर्टी लगा के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। मतलब समझो, देखो, देखिए, मान लीजिए आपके पास ऐसा कुछ लिखा हुआ है, कैसा? देखो, x² प्लस x प्लस 1, या ऐसा लिखा है, या आपके पास ऐसा लिखा हुआ है इज इक्वल्स टू 0, है ना, या आपके पास ऐसा लिखा हुआ है, कैसा? x प्लस 1/x। ओके, मान लीजिए आपको ऐसी इक्वेशन दिया है, ऐसी। अब एक बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, क्या? कि अगर आप, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ऊपर वाली, आप श्रीधराचार्य लॉ लगा के अगर रूट्स निकालेंगे तो इसके रूट्स क्या आएंगे, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। जब फुर्सत हो तो निकाल लीजिएगा, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ठीक। और जो ऊपर इक्वेशन लिखी भाई, इसमें आप श्रीधराचार्य लॉ लगाओगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो इक्वेशंस के रूट क्या आएंगे, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कॉपी में लिखवा के रखी हुई है, ओके। नाउ, अब ऊपर वाली जो इक्वेशन है वही नीचे वाली है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए यदि आप चाहें तो वेरीफाई कर सकते हैं, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करोगे एलसीएम एलसीएम लेके, तो x² प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल्स टू -1, ये x उधर जाएगा तो x² प्लस 1 x, और उधर जाएगा तो -x, इधर लेके आओगे +x, तो ये इज इक्वल्स टू में 0 ऐसा बन जाएगा, ठीक। तो जब भी आपको एग्जाम में ऐसा कभी दिखाई पड़ जाए ऊपर वाला, या आपको ऐसा कभी दिखाई पड़ जाए, तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि इसके दो रूट्स तो आपको याद ही हैं, अल्फा और बीटा, क्या? ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ठीक। एक तो ये बात, और सुनिए, अब इसी का एक और भाई होता है, इसका भाई कौन है, ये देखो, ओमेगा, सॉरी, इसी इक्वेशन का एक और भाई है, एग्जाम में आपको दिख सकता है, x² और x की जगह -x और प्लस ओमेगा बराबर 0। इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, इसके रूट्स हो जाएंगे, अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन लगा के निकालो, या जैसे भी आपको सोचना आप सोच लो, या इस पे आप श्रीधराचार्य लॉ लगा दो, तो ओमेगा की जगह आ जाएगा -ओमेगा, और ओमेगा स्क्वायर की जगह -ओमेगा स्क्वायर। मतलब इसके रूट्स क्या आ जाएंगे, -ओमेगा, मतलब जो ऊपर वाले के थे उसी के नेगेटिव आ जाएंगे, ठीक। और ये वाली इक्वेशन चाहे ऐसी लिखी हो और चाहे ऐसी लिखी हो, बात सेम है। ये आपको ऐसी भी दिखाई पड़ सकती है, कैसे? x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू +1, आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, उधर x² प्लस 1, समझ रहे हो ना, तो ऐसा ही आ जाएगा, आप चेक कर लेना। अब मोटी मोटी बात है, याद क्या करना है, मतलब ध्यान, याद तो नहीं, ध्यान क्या करना है, ध्यान ये करना है, x² प्लस x प्लस 1 दिखाई पड़े तो उसके रूट्स ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ठीक। और x² माइनस x प्लस 1 दिखाई पड़े तो उसके रूट्स -ओमेगा एंड -ओमेगा स्क्वायर। नीचे वाला याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक सेकंड में आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे यहाँ से एलसीएम लेके, तो तुरंत ऐसा बन जाएगा, आपको याद आ जाएगा क्या होता है, ठीक। तो ये दो बातें आपको याद यहाँ रखनी है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा दो बातें आपको और याद रखनी है, वो भी देख ही लो भाई, लगे हाथ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ इस पे क्वेश्चन, डायरेक्ट आपको एग्जाम में मिल जाएगा। देखिए, ओमेगा की वैल्यू क्या होती थी और ओमेगा स्क्वायर की, ओमेगा था आपका -1/2 और प्लस आयोटा √3/2, या √3/2 आयोटा, जो बोलना है बोल दो आप। और ओमेगा स्क्वायर क्या था, इसी का कॉन्जुगेट था, यानी कि -1/2
ओके, और इसकी जगह माइनस √3/2 आयोटा, सही है। ओके, नाउ अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, देखिए इसमें आप एक काम करो, क्या ओमेगा नीचे से एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, देखो -1 और प्लस √3 आयोटा अपॉन में 2 को इधर भेजा, अब यहां से आ जाएगा 2 ओमेगा, और ध्यान दें इसमें से माइनस कॉमन ले लोगे तो 1 माइनस √3 आयोटा हो जाएगा ये। अब -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो, या सीधे शब्दों में बोलें तो ये वाला माइनस इधर आ जाएगा, तो -2 ओमेगा बराबर 1 माइनस √3 आयोटा। मतलब समझो ये एक प्रोसेस है जो कि सवाल में कहीं काम आ सकता है, आपको ध्यान रखना है बस कि 1 माइनस √3 आयोटा दिखाई पड़े तो उसकी जगह आप, हमने क्या हेडिंग लगाई बताइए, इंट्रोडक्शन ऑफ ओमेगा इन एन इक्वेशन, मतलब आप किसी की जगह ओमेगा इंट्रोड्यूस कर सकते हो, ये बात बस मैं कर रहा हूं। मतलब अगर आपको 1 माइनस √3 आयोटा दिखाई पड़े तो इसकी जगह आप तुरंत -2 ओमेगा लिख सकते हो, याद रखिएगा। और इसी तरीके से यहां पर आ जाओ, यहां पर क्या होगा बताओ, ओमेगा स्क्वायर बराबर -1 माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 2 ओमेगा स्क्वायर बराबर -1 माइनस √3 आयोटा, तो यहां से आ जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हाँ भाई इसमें से आप माइनस कॉमन ले लो तो आ जाएगा 1 प्लस √3 आयोटा, और इस माइनस को इधर भेज दोगे या -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करोगे तो -2 ओमेगा स्क्वायर बराबर 1 प्लस, क्योंकि अब इस ब्रैकेट के आगे प्लस आ जाएगा तो ये माइनस हटा सकते हो यहाँ से, तो 1 प्लस √3 आयोटा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ध्यान से चेक कर लो। 1 प्लस √3 आयोटा की जगह -2 ओमेगा स्क्वायर, 1 माइनस √3 आयोटा की जगह -2 ओमेगा। इन बातों का ध्यान रखते हुए आइए एक सवाल करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 4 बातें ध्यान रखनी है, x² + x+1 बराबर 0 के रूट्स ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, x² - x+1 के रूट्स -ओमेगा स्क्वायर, 1 माइनस √3 आयोटा दिखाई पड़ जाए तो -2 ओमेगा, और 1 प्लस √3 आयोटा दिखाई पड़ जाए तो -2 ओमेगा स्क्वायर इसकी जगह लिखा जा सकता है, ठीक। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको सवाल दिखाता हूं। आइए क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, जो बातें बताई हैं उस पर आप क्वेश्चन देखो कैसे आता है। देखिए क्वेश्चन बच्चों उसने दिया, कह रहा इफ z नॉट बी अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ z नॉट बी अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, x² + x+1 बराबर 0। हाँ भाई आ गया कि नहीं आ गया बताओ, x² + 1 x² + x+1 बराबर 0, मिली वही वाली इक्वेशन। तुरंत दिमाग में आपके आना चाहिए कि इसके रूट्स तो क्या है, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ओके, फिर उसने बोला इफ z इज इक्वल्स टू 3 + 6 आयोटा, 6 आयोटा z0 की पावर 81 ऐसे दिया हुआ है, ठीक, माइनस 3 आयोटा z0 की पावर 93 ऐसे करके आपको दिया हुआ है, ठीक। तो कह रहा है देन द आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल्स टू, देन द आर्ग्यूमेंट ऑफ z, ऑप्शंस भी दिए हुए 0, ऑप्शन बी π/4, ऑप्शन सी ऑप्शन डी इज π/6। सुनो ध्यान से, अब बताओ उसने बोला कि z0 बी द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक, ध्यान सुनो, z0 बी द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है ना। ओके नाउ अब देखो इस इक्वेशन का रूट कौन है, इस इक्वेशन को पकड़ के बाहर ले आओ, और z0 इसका रूट है, यस सर। लेकिन भैया ये वाली जो इक्वेशन है इसके रूट कौन कौन होते थे, याद है, इसके रूट कौन कौन होते थे, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। चेक कर लो पीछे से इसके रूट्स, यानी कि z0 इनके अकॉर्डिंग z0 इसका रूट है, और मेरे अकॉर्डिंग ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, यानी कि z0 की जगह मर्जी है आपकी,
आप ओमेगा रख दो, या जेड नॉट की जगह आप क्या रख दो, ओमेगा स्क्वायर, दोनों चलेगा। और ऐसा रखने के बाद ये भी इसका रूट हो जाएगा, ओमेगा भी, और ओमेगा स्क्वायर भी इसका रूट हो जाएगा। उठा के रख के सेटिस्फाई करा दो, आप किसी से भी करा दो, मैं ओमेगा से करा रहा हूं, आप ओमेगा स्क्वायर से करोगे तब भी आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ध्यान से सुनिए जरा, ये तो इसको सेटिस्फाई करेंगे ही करेंगे, है ना। अगर आपने ओमेगा रखा तो भैया वही वाली प्रॉपर्टी आ जाएगी, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 बराबर 0। ठीक, ओके। नाउ इफ z इज इक्वल्स टू इतना, ऐसा उसने दे दिया। अब ध्यान सुनो, यहां से आपको हिंट मिल गया कि भैया z नॉट की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, या तो ओमेगा, बात समझ रहे हो। देखो आपने इसमें ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर में रखो तो सेटिस्फाई करेंगे यार इसको, क्योंकि हमें पता है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 0 ही तो होता है, क्या दिक्कत है। लेकिन उसने आपको एक तरीके से हिंट दे दिया कि भैया तुम z नॉट की वैल्यू क्या ले सकते हो, ओमेगा, या तुम z नॉट की वैल्यू क्या ले सकते हो, ओमेगा। कैसे हिंट दे दिया, क्योंकि उसने बोला कि z नॉट इस इक्वेशन का रूट है, तो ऐसे करके तुम्हें हिंट मिल गया कि z नॉट की वैल्यू अब तुम्हें पता चल गई। बस अब मर्जी है तुम्हारी, कोई भी उठा के यहां रख दो इस इक्वेशन में, है ना। सो आपने इस इक्वेशन को लिया, z बराबर 3 प्लस 6 आयोटा, और z नॉट की जगह चलो ओमेगा यूज कर लो। तुम यार ओमेगा स्क्वायर कर लोगे तब भी वही आंसर आएगा, टेंशन मत लो। तुम z नॉट बराबर ओमेगा यूज कर लो, ये वाली वैल्यू। ठीक, तो यदि आप ऐसा करोगे तो यहां क्या आ जाएगा, ओमेगा की पावर 81, सही है, z नॉट की जगह। और अगर ओमेगा स्क्वायर यूज कर लेते तो ओमेगा स्क्वायर की पावर 81 आ जाता, कोई दिक्कत नहीं। माइनस 3 आयोटा, और z नॉट की जगह ओमेगा, और ओमेगा की पावर 93। ओमेगा स्क्वायर करोगे तब भी आंसर आएगा, करके ट्राई कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। सुनो, अब z बराबर 3 प्लस 6 आयोटा, याद है भाई ओमेगा की हायर पावर डील करना सिखाया था। ओमेगा की पावर में 3 का मल्टीपल होता है तो आंसर कितना आता है, 1, तो ये पूरा हो जाएगा 1। तो 6 आयोटा इंटू 1 और माइनस 3 आयोटा, और ओमेगा की पावर में 93, यानी कि ओमेगा की पावर में मल्टीपल ऑफ 3 है, तो कितना आ जाएगा बताइए, 1, और 1 की पावर कितना हो जाएगा, 93, सही। तो यहां से आ जाएगा क्या, z इज इक्वल्स टू 3 प्लस 6 आयोटा इंटू 1 6 आयोटा, माइनस 1 की पावर 93 1 होता है, तो माइनस 3 आयोटा हो जाएगा ये। नाउ यहां से हो जाएगा z बराबर 3 प्लस 6 आयोटा माइनस 3 आयोटा 3 आयोटा। अब बताओ भाई, क्यों भाई, थीटा निकाल लोगे यहां से आर्गुमेंट निकालने के लिए, थीटा क्या होता है बोलो, या tan थीटा क्या होता है भूल चुके हो, b अपॉन ए, याद है मॉड के अंदर b अपॉन ए, तो 1 1 का मॉड 1, तो थीटा कितना आ जाएगा, π/4। और सुनो, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसका कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा, 3,3 कहाँ बैठेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो थीटा आता है वही आर्ग्यूमेंट होता है। तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, π/4, यानी कि आर्ग्यूमेंट कितना हो गया, π/4। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखा, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को हैंडल किया। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसको कर लीजिए। नाउ अभी देखिए, आपने पीछे क्या पढ़ा था कल की क्लास में, है ना। कल की क्लास में आपने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ा था। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में मतलब 1 के 3 क्यूब रूट आए थे, कौन कौन से, एक तो 1 आया था, दूसरा आपका ओमेगा आया था, और तीसरा आपका ओमेगा स्क्वायर आया था। मतलब 1 का अगर क्यूब रूट निकालोगे, ओके, 1 का अगर क्यूब रूट निकालोगे, ठीक है ना, 1 का अगर क्यूब रूट निकालोगे, ठीक है, तो 3 क्यूब रूट आते हैं भाई। ऑब्वियसली 1 का क्यूब रूट निकालोगे ना, ये देखो मैं आपको ये बात कर रहा हूँ भाई, देखो थोड़ा समझ लेना भाई। देखिए कल तक की क्लास में भाई आपने ये पढ़ा था क्या, z का क्यूब इज इक्वल्स टू 1 है ना, ऐसा। तो आपने z की जब वैल्यूज निकाली थी, यानी कि 1 का क्यूब रूट, तो 3 क्यूब रूट आए थे आपके, कितने कितने, एक तो 1, दूसरा आपका ओमेगा, और तीसरा आपका ओमेगा स्क्वायर। तो एक बात बताओ, अगर हम आपको ऐसी इक्वेशन दे दें, बड़ी सिंपल सीधी बात मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर ऐसी इक्वेशन दे दूं z की पावर n बराबर 1, आप बताओ अब कितने रूट आ जाएंगे भाई। देखो सीधी सी बात है, इसको आप कैसे लिखोगे, z बराबर 1 की पावर 1/n, है ना। अब इसके कितने रूट्स आ जाएंगे बताइए, अब इसके कितने रूट्स आ जाएंगे, n रूट्स आ जाएंगे, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए।
भाई तो टॉपिक का नाम क्या पड़ जाएगा, मतलब अब वन की पावर 1/n है ना, तो वन के कितने इस टॉपिक का नाम क्या पड़ेगा, अभी पीछे आप क्यूब रूट निकाल लेते, इसका नाम क्या पड़ेगा, इसका नाम पड़ेगा nth रूट ऑफ यूनिटी। क्या, nth रूट ऑफ यूनिटी, सॉरी। अब आप nth रूट ऑफ यूनिटी निकालोगे, ठीक, यानी कि कितने रूट्स आ जाएंगे, टोटल n रूट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन ऑफ, नोट करिए, सॉल्यूशन ऑफ z की पावर n बराबर 1 है ना, इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशन है, जितने भी सॉल्यूशन आएंगे उसको ही हम nth रूट ऑफ द यूनिटी बोलेंगे। सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज कॉल्ड nth रूट ऑफ यूनिटी। ठीक, नाउ अब ध्यान से चेक करो बच्चों, z की पावर n बराबर कितना है 1, यहां से z बराबर क्या आ जाएगा 1 की होल पावर 1/n। यस सर, 1 को आप क्या लिख सकते हो, याद है, 1 को आप पोलर फॉर्म में लिखोगे कैसे, 1 को पोलर फॉर्म में cos 0 रेडियन, रेडियन में चल रहा है एंगल, रेडियन में रखो यार, 0 डिग्री बोलो रेडियन बोलो बात से में, 0 प्लस आयोटा साइन 0, ये तो 1 को लिखा। अब पावर कितनी है बताइए 1/n, तो यहां से z बराबर, अब बताओ, अब डीएमटी लगा दो, याद है डिमोवर्स थ्योरम, तो थीटा में 2πm ऐड करोगे तो यहां से आ जाएगा cos, 0 में 2πm ऐड करोगे तो 2πm, और प्लस आयोटा साइन, 0 में 2πm ऐड करोगे तो 2πm, एंड होल पावर 1/n, नेक्स्ट में एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर, यानी कि यहां से क्या आ जाएगा चेक कर लो भाई, z इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ 2πm/n, है ना, समझ सकते हो, ये 1/n आके यहाँ एंगल में मल्टीप्लाई करेगा 2πm इंटू 1/n, 2πm/n, और यहां से आ जाएगा क्या आयोटा साइन 2πm/n, ये लीजिए, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब क्या करोगे, अब इसमें m की वैल्यू रखते जाओगे, बात आपकी बनती चली जाएगी, m की वैल्यू 0 1 2 3 4 रखते चले जाइए, बात आपकी बनती चली जाएगी, ठीक है ना। लेकिन रखने से पहले आप इसको यूलर फॉर्म में ले आओ, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, e की पावर आयोटा 2πm/n, ठीक, ऐसा हम इसको यूलर फॉर्म में लेके चले आए। अब ध्यान से चेक करिए जरा, z की पावर n बराबर 1, तो z बराबर 1 की होल पावर 1/n, 1 की जगह क्या लिखोगे बताओ, 1 को पोलर फॉर्म में cos 0 और प्लस आयोटा साइन 0, फिर 0 में क्या ऐड करेंगे 2πm, तो 2πm, और यहाँ 0 में 2πm डीएमटी लगाएंगे, ठीक है, फिर 1/n यहाँ आके मल्टीप्लाई करेगा, तो ये ऐसा बन जाएगा। अब बताओ इसकी यूलर फॉर्म कैसी बनेगी, z बराबर e की पावर आयोटा 2πm/n, ठीक, ये ऐसा हो गया। तो अब जाके जो उन्होंने हमें z पूछा था भाई, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले जो z थे वो ऐसे करके बन गए यूलर फॉर्म में। अब हम इसमें m की वैल्यू रखेंगे, ठीक, अब हम इसमें m की वैल्यू रखेंगे, करेक्ट। तो ध्यान से चेक करो, एक एक करके रखते जाओ, z बराबर क्या आ गया था आयोटा e की पावर आयोटा 2πm/n, है ना, 2πm/n। अब m की वैल्यू इसमें 0 रखिए सबसे पहले, तो यदि आप m की वैल्यू 0 रखोगे तो z कितना आ जाएगा, e की पावर m की वैल्यू 0 रखोगे तो 0, है ना, 1 आ जाएगा। नंबर 2, अब आप इसमें z इज इक्वल्स टू ई की पावर, हाँ भाई m की वैल्यू 1 रखिए, m इज इक्वल्स टू 1 रखोगे तो z कितना आ जाएगा e की पावर आयोटा, और ध्यान दो m की वैल्यू अगर 1 रखोगे तो आ जाएगा 2m, ठीक, 2π इंटू 1, 2π/n, आयोटा 2π/n, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए जरा, और इसको ही आप अल्फा मान लो, इसको ही आप अल्फा मान लो। नंबर 3, m बराबर अगर आप 2 रखोगे तो z क्या बनेगा चेक कर लो, e की पावर आयोटा, m की जगह 2, 2 टू द 4, तो 4π/n, जिसको आप क्या लिख सकते हो बताओ, e की पावर आयोटा 2π/n और इसका स्क्वायर,
तो आप इसको, ये पूरा क्या है, ई की पावर आयोटा 2 पाई बाय एन क्या है, अल्फा, तो ये बनेगा अल्फा का स्क्वायर। ठीक, ये पूरा हो गया अल्फा और बाहर लगा था स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर। नाउ इसके बाद नेक्स्ट है m बराबर अगर आपने 3 रखा तो z बराबर क्या बनेगा, e की पावर आयोटा और 2 3 जा 6 पाई बाई n, जिसको कि आप क्या लिख सकते हो बताओ, e की पावर आयोटा 2 पाई बाई n की होल पावर 3, यानी कि अल्फा का क्यूब। ऐसे करते करते, ऐसे करते करते जो nth रूट आएगा, nth रूट जो आएगा वो आ जाएगा z इज इक्वल्स टू अल्फा की पावर n-1। ठीक, सो द रूट्स आर, so the roots are, so the roots are अल्फा, अल्फा नहीं 1 से स्टार्ट हो रहा है ना, 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, अल्फा की पावर 4 एंड सो ऑन टू अप टू अल्फा की पावर n-1। समटाइम्स इसको ऐसे भी लिखा जाता है, वन को लिखता है अल्फा, नीचे सब्सक्रिप्ट लगाता है 0, अल्फा 0 लिखा हो तो उसका मतलब 1। ओके, फिर इसको लिखते हैं अल्फा 1, अल्फा स्क्वायर को अल्फा 2, अल्फा क्यूब को अल्फा 3, अल्फा की पावर 4 को अल्फा 4 एंड सो ऑन टू अप टू अल्फा n-1। सही है, सही है। तो ये सारी चीजें, दीज आर कॉल्ड n रूट्स ऑफ यूनिटी, n रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक, जहां पर अल्फा क्या है मैंने आपको बता दिया, वेयर अल्फा बराबर आयोटा की पावर, सॉरी ई की पावर आयोटा 2 पाई बाय n, ये आपका क्या है, अल्फा है। ठीक, चेक कर लो, ई की पावर आयोटा 2 पाई बाय n, ठीक है ना। नोट करिए इसकी प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ रूट ऑफ यूनिटी, रूट ऑफ यूनिटी, जितने भी रूट्स आए हैं उनकी प्रॉपर्टीज। नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 1, इफ अल्फा बराबर ई की पावर आयोटा 2 पाई बाई n, जो कि मैंने अभी आपको बताया था, देन अल्फा की पावर n कितना आ जाएगा 1, देन अल्फा की पावर n बराबर कितना आ जाएगा 1। ओके, कैसे, इसको आप ले लो और बोथ साइड पावर n रेज करो, तो अल्फा बराबर ई की पावर आयोटा 2 पाई बाई n, और इधर पावर n रेज करोगे तो इधर भी पावर n रेज करोगे, n से n कैंसिल हो जाएगा, बोथ साइड पावर n रेज कर दिया हमने, तो यहां से आएगा अल्फा की पावर n बराबर ई की पावर आयोटा 2 पाई। अब ये यूलर फॉर्म है, इसको पोलर फॉर्म में लेके जाओगे तो क्या बनेगा, कॉस 2 पाई प्लस आयोटा साइन 2 पाई, साइन 2 पाई 0 और कॉस 2 पाई 1 होता है, तो अल्फा की पावर n बराबर 1। चाहो तो ऐसे कर लो और चाहो तो ये अल्फा किसका रूट था, अल्फा किसका रूट था, z की पावर n बराबर 1 का, तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, z की जगह क्या रखेंगे अल्फा, तब भी प्रूव हो जाएगा कि अल्फा की पावर n बराबर 1 होता है। इनफैक्ट कोई भी रूट ले लोगे अगर आप, इनफैक्ट एनी रूट, इनफैक्ट फॉर एनी रूट की पावर, किसी भी रूट की पावर n करोगे तो 1 ही आ जाएगा। जैसे कि इसका फर्स्ट रूट क्या था आपका 1, सेकेंड अल्फा, थर्ड अल्फा स्क्वायर, किसी की भी पावर n लगाओगे तो 1 ही आएगा। 1 की पावर n बराबर 1, अल्फा की पावर n बराबर 1 दिखा ही दिया आपको, फिर अल्फा स्क्वायर की पावर n, ये भी 1 आएगा, कैसे, n को अंदर भेजोगे 2 को बाहर, तो अल्फा की पावर n की पावर 2 और अल्फा की पावर n कितना है 1, तो 1 की पावर 2 बराबर 1। इसके बाद अल्फा क्यूब की पावर n कितना आ जाएगा
अल्फ़ा और n को अंदर भेजोगे तो अल्फ़ा की पावर n की पावर 3, अल्फ़ा की पावर n कितना है 1 और 1 की पावर 3 बराबर 1। चेक कर लो, एंड सो ऑन टू, ठीक है, एंड सो ऑन टू, एंड सो ऑन टू। मतलब इसी तरीके से अगर आप निकालोगे किसके लिए, अल्फ़ा की पावर n माइनस 1 की पावर n, भाई लास्ट रूट क्या है इसका, अल्फ़ा की पावर n माइनस 1, उसकी पावर अगर n रेस करोगे तब भी आंसर कितना आएगा 1। कैसे, ऐसे n को अंदर भेजोगे तो अल्फ़ा की पावर n और बाहर n माइनस 1। अब अल्फ़ा की पावर 1 होता है, अल्फ़ा की पावर n 1 होता है तो 1 की पावर n माइनस 1, 1 की पावर कुछ भी रखोगे तो 1 ही तो आएगा। तो अल्फ़ा की पावर n माइनस 1 बराबर, सॉरी 1 की पावर n माइनस 1 बराबर कितना आ गया 1। ओके, बात समझ में आई कि नहीं है, ये चीज़ करेक्ट। तो जैसे कि मान लो एक सवाल दे दिया उसने, एक सवाल उसने दे दिया, मान लीजिए क्या, ध्यान से चेक करिए, क्वेश्चन दिया कि एग्जाम्पल बोल दो, क्वेश्चन बोल दो, जो बोलना है बोल दो, फिल इन द ब्लैंक्स, ई की पावर आयोटा पाई बाई 7 है ना, इज डैश रूट ऑफ यूनिटी, इज डैश रूट ऑफ यूनिटी, आपको फिल करना है, ठीक है। तो देखो जरा, अभी हमने क्या देखा था, z की पावर n बराबर 1, इसके लिए z जनरल फॉर्म में कितना आया था, z बराबर e की पावर आयोटा 2 पाई m बाय n, करेक्ट, यही आया था, चेक कर लो, z बराबर e की पावर आयोटा 2 पाई m बाय n, करेक्ट। इसमें अगर हम m की वैल्यू 1 पुट करें मान लीजिए, ठीक, कितना आ जाएगा, z बराबर e की पावर आयोटा, वापस वहीं पहुंच जाएगा आप 2 पाई बाई n को, 2 पाई बाई n के पास, ठीक है ना। ओके, तो ध्यान से चेक करो, ये जो होता था, ये जो आया था आपका, इसी को आपने अल्फा बोला था, ठीक, इसी को आपने क्या बोला था, अल्फा बोला था, करेक्ट। और ये अल्फा क्या था, ध्यान से चेक करो, अल्फा इन n रूट्स में से एक रूट था, यानी कि कोई nth रूट होगा ये, तो अल्फा क्या था, nth रूट ऑफ यूनिटी। तो बस इसका भी आप फॉर्म इस तरीके का बना लो और कंपेयर कर दो और n की वैल्यू निकाल लो। भाई z बराबर e की पावर आयोटा 2 पाई बाई, नीचे n आना चाहिए, ऊपर 2 पाई आना चाहिए, इसमें ऊपर 2 पाई नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो, तो e की पावर आयोटा पाई में ऊपर क्या किया 2 से मल्टीप्लाई, और 7 में भी 2 से करना पड़ेगा, फिर यहाँ से कैसा फॉर्म बन जाएगा, e की पावर आयोटा 2 पाई बाय 14, चेक कर लो, अब ये कैसा दिखाई पड़ रहा है। अब इसको कंपेयर करा दो e की पावर आयोटा 2 पाई बाई n से, तो n की वैल्यू कितनी आ रही, 14, भाई 2 पाई के नीचे जो होगा वो n होगा, तो n बराबर कितना आ गया 14। तो यहाँ क्या फिल करेंगे बताओ, ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज, कौन सा रूट है ये, 14th रूट ऑफ यूनिटी। इसका स्क्रीनशॉट जिसको लेना हो ले सकता है, पहले इतना, फिर मैं आगे बताता हूँ। ये आपका फर्स्ट पेज है nth रूट ऑफ यूनिटी में, ये आपका फर्स्ट पेज है, ये आपका सेकंड पेज है, ये आपका नेक्स्ट पेज है, नेक्स्ट ये आपका पेज है, नेक्स्ट ये आपका पेज है, नेक्स्ट। नाउ अब ध्यान से चेक करिए, देखिए ये प्रॉपर्टी नंबर 1 है क्या, कि अल्फा की पावर n बराबर क्या होता है 1 होता है, ओके, अल्फा की पावर n बराबर 1 होता है। नाउ नेक्स्ट इज, देखो ऑल, ये प्रॉपर्टी नंबर 2 आप इसको बोल सकते हो, ऑल n रूट्स, कौन कौन से n रूट्स हैं, 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर एंड सो ऑन टू अल्फा की पावर n माइनस 1, ऑल रूट्स आर इन जीपी, आर इन जीपी का मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इन जीपी विथ कॉमन रेशियो अल्फा, विथ कॉमन रेशियो बराबर अल्फा। चेक कर लो भाई, ये जीपी में है, जीपी में कैसे मिलते हैं बताइए, फर्स्ट टर्म 1 है, इसको कॉमन रेशियो अल्फा से मल्टीप्लाई किया, 1 को अल्फा से मल्टीप्लाई करोगे अल्फा, फिर अल्फा को अल्फा से मल्टीप्लाई करोगे अल्फा स्क्वायर, फिर अल्फा स्क्वायर को अल्फा से मल्टीप्लाई करोगे अल्फा क्यूब,
इस तरीके से ये आपका प्रोग्रेशन आगे चलता जा रहा है, ठीक है ना। अभी क्योंकि आपने ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन नहीं पढ़ा है, वो आप सीक्वेंस एंड सीरीज में पढ़ोगे। जब आप उसको पढ़ लोगे तो आप इसको और अच्छी तरीके से समझोगे। ये क्या है, एक जीपी लिखी हुई है जिसका कॉमन रेशियो कितना है। कॉमन रेशियो वो नंबर होता है जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हुए चलते हैं और हमें नेक्स्ट नंबर मिलता जाता है। ओके, तो यहाँ पर कॉमन रेशियो की वैल्यू कितनी बताइए, अल्फा अल्फा से ही मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट टर्म मिल रहे हैं, तो ये कॉमन रेशियो है। और इसमें टोटल कितने टर्म्स हैं बताइए, एन टर्म्स हैं। एन माइनस वन टर्म्स नहीं, टोटल एन टर्म्स हैं, क्योंकि वन यहाँ लिखा है, एक्चुअल में जो वन है वो अल्फा की पावर 0 है एक तरीके से, ठीक है ना। बाकी आपको ये परेशानी अगर ऐसी चीज़ें करती हैं तो सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ने के बाद आपको समस्या नहीं होगी, टेंशन मत लो, ठीक। नाउ अब देखिए, नाउ थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी क्या, सम ऑफ ऑल एन रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल्स टू 0। सम ऑफ ऑल एन रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल्स टू 0, ठीक। मतलब ये जितने भी रूट्स हैं सबको अगर आप ऐड कर दोगे तो 0 आ जाएगा। यानी कि 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब एंड सो ऑन टू अप टू अल्फा की पावर n-1 बराबर कितना आ जाएगा, 0, ठीक। अब इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। जीपी के आपको सम का फॉर्मूला पढ़ा है, एन टर्म्स हैं अगर जीपी में तो उसके सम का फॉर्मूला क्या होता है, ए इन द ब्रैकेट आर की पावर n-1 बाय r-1। ये क्या है, ये किसी जीपी के एन टर्म्स का सम है, एसएन, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म कितना है 1, तो ए की जगह अभी जीपी पढ़ोगे तो पता चलेगा, ठीक है ना। ए की वैल्यू 1, आर, आर क्या है, कॉमन रेशियो, आर क्या होता है, कॉमन रेशियो। तो आर की वैल्यू कितनी है, चेक कर लो, अल्फा, तो आर की जगह अल्फा रखोगे, अल्फा की पावर n-1 अपॉन अल्फा-1, और अभी पीछे पढ़ा है कि अल्फा की पावर n कितना होता है, 1, चेक कर लो, अभी पीछे पढ़ा है अल्फा की पावर n कितना होता है, 1। तो अल्फा की पावर n की जगह अगर 1 रखोगे तो यहाँ 1 रखोगे तो 1-1 कितना हो जाएगा, 0, न्यूमरेटर में 0 आ जाएगा, तो पूरा 0 हो जाएगा, ठीक। तो बस इसका सम वहां लिखा है जो कि 0 आ रहा है, प्रूफ कर दिया जीपी के एन टर्म्स के सम के फॉर्मूले की हेल्प से, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आपकी, सम ऑफ ऑल एन रूट्स ऑफ, सम तो हो गया, प्रोडक्ट ऑफ ऑल एन रूट्स ऑफ यूनिटी, प्रोडक्ट्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल एन रूट्स ऑफ यूनिटी, ऑल एन रूट्स ऑफ यूनिटी, करेक्ट। अब इसके दो रिजल्ट आते हैं, ध्यान से चेक करो, पहले सबका प्रोडक्ट कर लो, 1 इंटू अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा क्यूब इंटू अल्फा की पावर 4 इंटू एंड सो ऑन टू, ऐसे ही चलता जाएगा अप टू प्रोडक्ट होता जाएगा अप टू अल्फा की पावर n-1। टोटल n टर्म्स का प्रोडक्ट किया तो इसका आंसर ध्यान से सुनिए क्या आता है, इसका आंसर आता है, आप डायरेक्ट याद कर लो, -1 की पावर n-1 आता है, -1 की पावर n-1 आता है, ठीक, -1 की पावर n-1 आता है, ठीक। बस अब इसके दो रिजल्ट आएंगे, क्या क्या, ये आंसर 1 आएगा जब ये जो n है, मतलब -1 आएगा या +1, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, n के ऊपर। n अगर तुम्हारा ऑड है, n बिलोंग्स टू ऑड, n अगर ऑड है तो ऊपर भाई ऑड -1 इवन हो जाएगा, इवन की पावर -1 की पावर इवन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और -1 आएगा कब, जब n बिलोंग्स टू इवन है। तो आप बस इतना ही याद रखो, ठीक है। n ऑड नंबर होगा तो इसका आंसर 1 आ जाएगा, n इवन नंबर होगा तो ये पूरा, मतलब जो भी ये प्रोडक्ट है कितना आ जाएगा, -1। अच्छा एक चीज और यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ स्टार्टिंग के 3 टर्म्स ले लें ये वाले, तो ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर टाइप का नहीं दिख रहा है, सोचो, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में टोटल 3 क्यूब रूट्स आते थे, कौन कौन, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक।
तो वहां टोटल 3 आते थे, और ये कह रहा अगर n रूट्स आ रहे हैं सबका सम 0, तो भाई 3 आ रहे होंगे तो 3 रूट्स का भी सम भी तो 0 हो जाएगा, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 ही तो होता था। इसके बाद नेक्स्ट है ये आपका फोर्थ था। फिफ्थ, ऑल रूट्स आर यूनिमॉड्यूलर, ऑल रूट्स आर यूनिमॉड्यूलर। जितने भी रूट्स आपने निकाले हैं सबका अगर मॉड लोगे आप तो 1 ही आएगा हमेशा, ठीक। 1 का मॉड हो, चाहे अल्फा का मॉड हो, चाहे अल्फा स्क्वायर का मॉड हो, चाहे अल्फा क्यूब का मॉड हो, ऐसे करते करते चाहे आपके पास जो इसका nth रूट आया था अल्फा की पावर n-1 का मॉड हो, सबका आंसर क्या आता है? यूनिमॉड्यूलर, यानी कि सबके मॉड 1 होते हैं। इसको आप थोड़ा सा चाहो तो प्रूव भी आप इसको कर सकते हो, ठीक। अल्फा बराबर ई की पावर आयोटा 2 पाई/n आया था अल्फा, ठीक। तो अगर आप थोड़ी देर के लिए 2 पाई/n को क्या मान लो? थीटा। तो आयोटा थीटा, अब इसका यूलर फॉर्म क्या आ जाएगा बताओ? इसका यूलर फॉर्म क्या आ जाएगा बताओ? बस मैं अल्फा को करके दिखा रहा हूँ। तो अल्फा अगर 1 आ गया, मतलब अल्फा का अगर मॉड 1 आ गया, तो अल्फा स्क्वायर का भी मॉड 1 आ जाएगा, क्या दिक्कत है? अल्फा क्यूब का भी मॉड 1 आ जाएगा। ध्यान से चेक करो, इसको लिखने का स्टाइल क्या है? कॉस थीटा पोलर फॉर्म में प्लस आयोटा साइन थीटा। अब बताओ इसका मॉड निकाल सकते हो? ये अल्फा ऐसे फॉर्म का आ गया, तो मॉड इसका निकालोगे तो क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कितना हो जाएगा? 1, ठीक। ये आ गया। और इसी तरीके से आप किसी का भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। आप किसी का भी निकाल सकते हो। भाई अल्फा स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ से देख लीजिए पीछे से, अल्फा स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका? ये देखो, ये है अल्फा स्क्वायर, ठीक। ये ई की पावर 4 पाई/n है, तो 4 पाई/n को थीटा मान लोगे, क्या दिक्कत है ना। तो ये फिर से ई की पावर आयोटा थीटा टाइप का बनेगा। एंगल कितना हो जाएगा? 4 पाई/n। फिर से कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लेके उसका मॉडुलस निकालोगे तो कितना आएगा? 1 ही तो आएगा। तो ये आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी मॉडुलस वाली, कि सभी जो रूट्स होते हैं यूनिमॉड्यूलर होते हैं, ओके। नाउ इसके बाद नेक्स्ट देखिए, कभी भी अगर आपको ऐसा दिखाई पड़ जाए, क्या, ध्यान से चेक करो, देखो देखो इसके रूट्स क्या थे? 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, सही है। उसके बाद डॉट डॉट डॉट, लास्ट में आओगे तो अल्फा की पावर n-1, फिर इससे पहले क्या मिलेगा? अल्फा की पावर n-2, फिर इससे पहले क्या मिलेगा? अल्फा की पावर n-3, है ना। ये कुछ इसके रूट्स हमने ले लिए। अब ध्यान सुनो, 1 को छोड़ दो आप, 1 को छोड़ के बाकी अगर आपने कुछ भी ले लिया, जैसे कि ये वाला लिया आपने अल्फा किसके साथ? 1 को छोड़ दो, 1 को छोड़ के अल्फा लिया अगर आपने किसके साथ? लास्ट वाले के साथ, ठीक। तो ये जो अल्फा एंड अल्फा की पावर n-1 होंगे, ध्यान सुनिएगा, ये एक तो एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे और साथ में एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी होंगे। आर रेसिप्रोकल एंड कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, आर रेसिप्रोकल एंड कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। इसको पकड़ोगे अगर, ये ब्लू कलर वाला, ये वाला, तो ये इसके साथ, यानी कि अल्फा एंड अल्फा की पावर n-2, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी होंगे और एक दूसरे के कॉन्जुगेट भी होंगे। इसी तरीके से अब आप समझ गए होंगे। अब अगर आप इसको पकड़ोगे, ठीक, तो इसके साथ इसको पकड़ोगे, ठीक। मतलब अल्फा की पावर 3, अच्छा ये अल्फा स्क्वायर था यहाँ सेकंड वाले में, है ना। अल्फा की पावर 3 के साथ अल्फा की पावर n-3, ठीक। These two are reciprocal and conjugate of each other and so on to, इसी तरीके से
ये चलता रहेगा। इसको आप थोड़ा सा फील भी कर सकते हो कैसे, जब आपने 1 के क्यूब रूट निकाले थे तो 1 आया था ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, याद है। तो अगर आप 1 को छोड़ दोगे, ठीक, तो याद है क्या पढ़ाया गया था कि ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर क्या थे, आर रेसिप्रोकल, आर रेसिप्रोकल and conjugate of each other, and conjugate of each other। तो वही चीज यहाँ पे चल रही है, क्या दिक्कत है। हमने क्यूब रूट की जगह टोटल n रूट्स निकाले हैं, 1 की यूनिटी के टोटल n रूट्स निकाल लिए हैं, nth रूट हम पढ़ रहे हैं, nth रूट वाली इक्वेशन, ठीक है ना। तो ये चीज है। ओके, नाउ इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम बाद में करेंगे, ज्योमेट्रिकल प्लॉटिंग, ठीक है। लेकिन एक काम आपको करना है अभी, क्या, ध्यान से चेक करिए। देखिए एक काम करते हैं, एक थोड़ा सा ना लॉग वाला एक टॉपिक बच गया है, तो उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं, करेक्ट। इसमें एक दो प्रॉपर्टी और बची हुई है, कल हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी चीज़ है, आप उसको नोट कर लो। हालांकि ऐसा कुछ खास नहीं है, बट फिर भी लॉग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, ये आज की क्लास का इससे कुछ लेना देना नहीं भाई, ये बिल्कुल डिफरेंट बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल डिफरेंट बात है ना। अब आज जहाँ हमने स्टॉप किया है कल से स्टार्ट करेंगे, ध्यान से चेक करिए। देखिए लॉग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का लॉग भी लिया जा सकता है, देखो कैसे। देखो इफ z इज गिवन, अगर आपको z दिया हो तो आप क्या करो, उसको यूलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, कन्वर्ट इट इनटू यूलर्स फॉर्म एंड टेक लॉग, एंड टेक लॉग, ठीक, बस यही है। दिखा देता हूं मैं आपको एग्जांपल। मान लो z इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ z ई की पावर आयोटा थीटा है ना। ये यूलर फॉर्म लिखा है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो जब हम ln लिख रहे हैं तो समझ जाना बेस ई है, ln का मतलब, ln का मतलब लॉग बेस ई है, ठीक। तो ln ऑफ z इज इक्वल्स टू, यहाँ ln ऑफ मॉड ऑफ z इंटू ई की पावर आयोटा थीटा। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहाँ पर लॉग, ये मॉड ऑफ z m की तरह बिहेव करेगा और ई की पावर आयोटा थीटा n, ये पूरा हो गया m और ये पूरा हो गया n, लॉग m इंटू n क्या हो जाता है, लॉग m प्लस लॉग n। यहाँ से हो जाएगा लॉग m और प्लस लॉग n, यानी कि ln ये। अब आपको याद है ये ln का मतलब क्या, एक तरीके से लॉग बेस ही, बेस और ये सेम होता है तो बस पावर बचती है। तो ln ई की पावर आयोटा थीटा, तो बस पावर बचेगी यहाँ पर। तो यहाँ से हो जाएगा ln मॉड z बराबर, बस ये पावर बचेगी, क्या बराबर नहीं, प्लस, प्लस यहाँ से पावर बचेगी आयोटा थीटा ln z। अब सुनो, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का लॉग भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ध्यान से चेक करो। अगर आप चाहो तो कहीं आप नोट भी कर सकते हो, क्या, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z का लॉग भी क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। चेक कर लो, ये भी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर ही लिखा हुआ है, जिसमें कि आपका जो रियल पार्ट है वो ln ऑफ z है, यह हो गया आपका क्या, रियल पार्ट, और थीटा क्या आपका इमेजिनरी पार्ट, ठीक, थीटा क्या आपका इमेजिनरी पार्ट। ओके, एंड जो लॉग लिया है हमने ये पूरा, दिस इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का लॉग लेने पर जो आंसर आता है वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है। आइए एक दो सवाल जरा देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे कि मान लो क्वेश्चन दिया z इज इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा, ठीक, देन फाइंड ln ऑफ z, ठीक। तो क्या करेंगे, यहाँ से मॉड ऑफ z ले लीजिए, कितना हो जाएगा भाई इसका मॉड, 1 का स्क्वायर और प्लस आयोटा के सामने 1 है, 1 का स्क्वायर √2, फिर इसका यूलर फॉर्म लिखोगे z बराबर मॉड ऑफ z ई की पावर आयोटा थीटा, z बराबर मॉड ऑफ z कितना है, √2
और ई की पावर आयोटा, और थीटा क्या होता है तुम्हारा आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यूमेंट कितना हो जाएगा यहाँ पर π/4। ठीक, इसके बाद लॉग ले लो, बस आंसर आ जाएगा, क्या दिक्कत है। यहाँ से ln लोगे, ln ऑफ z, यहाँ हो जाएगा ln ऑफ व्हाट, √2 इंटू ई की पावर आयोटा π/4। ठीक, तो ln z इज इक्वल्स टू, अब यहाँ से ये m और ये पूरा n, तो ln log ऑफ m और प्लस log ऑफ n, यानी कि ln आयोटा की पावर π/4। अब बताओ यहाँ से क्या हो जाएगा, ln √2। कुछ लोग इसको नहीं सोच पा रहे हैं कि मैं पावर क्यों लिख दे रहा हूँ, ओनली पावर क्यों लिख दे रहा हूँ, तो मैं साइड में बता देता हूँ ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ। क्या लिखा हुआ है, ln ई की पावर आयोटा π/4, ये लॉग में आपको पढ़ाया गया है। ln का मतलब लॉग बेस ई, और यहाँ पर ई, आयोटा की पावर π/4, लॉग ये m की पावर n, पावर आगे आ जाएगी, और log ऑफ ई एट बेस ई, ये 1 ही तो होता है पूरा, तो आयोटा π/4 इंटू 1 आयोटा π/4। ठीक, नो, तो ये आ गया आपके पास। तो ये भी अपने आप में क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। और इसका रियल पार्ट अगर पूछा जाए, मींस रियल पार्ट किसका, ln ऑफ z का, तो रियल पार्ट ln ऑफ z का कितना आ रहा है, ये आ रहा है इसका रियल पार्ट, यानी कि ln √2, और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है ये कितना आ रहा है, चेक कर लो भाई, ये रहा इसका इमेजिनरी पार्ट π/4। ध्यान से सुनना, ये जो π/4 है ये ln ऑफ z का तो इमेजिनरी पार्ट है, सुन लो, ये जो π/4 है ln ऑफ z का तो इमेजिनरी पार्ट है, लेकिन ये π/4 दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर z का आर्ग्यूमेंट है। चेक कर लो, z का आर्ग्यूमेंट क्या है, π/4। तो बट दिस इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ z, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। मतलब यहाँ पे जो इमेजिनरी पार्ट आता है लॉग वाले फॉर्म में, जब कॉम्प्लेक्स नंबर को लॉग वाले फॉर्म में लिखते हैं तो इमेजिनरी पार्ट जो होता है वही आर्ग्यूमेंट होता है किसका, दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर का। ओके, अब एक सवाल है बस ऐसे ही रैंडमली, उसको आप कर लीजिए, देखिए किस तरीके से। z बराबर आयोटा की पावर आयोटा, और क्वेश्चन कह रहा है देन फाइंड मॉड ऑफ z एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z। ठीक, ये दोनों चीज़ें आपको निकालनी होगी। अब एक काम करते हैं, इसको हम यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। किसमें, यूलर फॉर्म में। कन्वर्ट इट इनटू यूलर्स फॉर्म। क्या दिया है, z बराबर, अब थोड़ा ध्यान दोगे क्या, आयोटा की पावर क्या है, आयोटा यही है, और अंदर वाले आयोटा को क्या लिखोगे आप पोलर फॉर्म में, अंदर वाले आयोटा को क्या लिखोगे आप, ई की पावर आयोटा π/2। ठीक, ओके भाई, आयोटा को लिखने का तरीका क्या है, आयोटा कहाँ आता है आपका, यहाँ कहीं आता है। ठीक, तो आयोटा को दिखाने का तरीका क्या है, z बराबर का आयोटा है तो इसको 0+1 आयोटा लिखोगे ऐसे करके, है ना। आर्ग्यूमेंट कितना बैठेगा, π/2। तो इसको अगर आप पोलर फॉर्म में लिखोगे तो मॉड ऑफ z cos π/2 और प्लस आयोटा साइन π/2, सब पढ़ाया हुआ है भाई। मॉड ऑफ z कितना हो जाएगा इसका 1, तो बाहर बनाएगा cos π/2 प्लस आयोटा साइन π/2 आ जाएगा, जिसको आप ई की पावर आयोटा π/2, सारा मैंने दिखाया है पहले भी। ठीक, अब ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो यहाँ से z बराबर आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर कितना होता है भाई, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, तो -π/2 आ जाएगा। ठीक, ये आ गया। अब यहाँ पे मिस्टेक मत कर देना, अगर आपने ऐसा कर दिया तो गलत कर दोगे। आपने इसको देखा और आपने इसको गलती से लिख दिया क्या, cos -π/2 और प्लस आयोटा साइन -π/2, रॉन्ग।
गलत हो गया। ठीक, क्यों गलत हो गया? ई की पावर में आयोटा थोड़ी ना यार जो ऐसा लिख दोगे आप, है ना। ये क्या है, एक प्योर नंबर है, एक प्योर रियल नंबर है, चेक कर लो। ये क्या है, एक प्योर रियल नंबर है। तो z बराबर ई की पावर माइनस पाई बाई टू इज अ प्योर रियल नंबर और पॉजिटिव प्योर रियल नंबर है। कैसा? प्योर पॉजिटिव रियल नंबर है। कुछ लोग सोच रहे होंगे पावर में नेगेटिव है तो कैसे पॉजिटिव है? भैया ई की पावर में कुछ भी हो, आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। ई की पावर में एनीथिंग हो, आंसर हमेशा कैसा आता है? पॉजिटिव। फिर भी अगर नहीं समझ पा रहे हो तो आप थोड़ा ऐसे समझ लो। क्या? z बराबर इसको 1 अपॉन में ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? ई की पावर प्लस पाई बाई टू। अब बताओ, अब तो पॉजिटिव आएगा। वैसे ई की पावर में कुछ भी हो, हमेशा आंसर पॉजिटिव आता है। ठीक, तो z बराबर ई की पावर माइनस पाई बाई टू, है ना। ये कितना हो जाएगा आपका? ये एक पॉजिटिव रियल नंबर है। क्या है? एक पॉजिटिव रियल नंबर है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब अगर ये पॉजिटिव रियल नंबर है तो ये कहाँ आएगा? यहाँ एक्स एक्सिस पे बैठा होगा कहीं, और एक्स एक्सिस पे बैठा होगा तो उसका आर्ग्यूमेंट कितना हो जाएगा बताइए? 0। भाई यहाँ बैठा होगा ना ये पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक, तो आर्ग्यूमेंट हो गया 0। और क्या पूछा था? मॉडुलस। ठीक, तो मॉडुलस इसका कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? ध्यान से चेक करिए। क्या होता है? रियल पार्ट का स्क्वायर और प्लस इमेजिनरी तो है ही नहीं इसमें, और रियल पार्ट का स्क्वायर करोगे, ये लो, इमेजिनरी तो है ही नहीं इसमें, आयोटा वाला टर्म चेक कर लो ना भाई। ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है ये ऐसा तो है ना, ई की पावर माइनस पाई बाई टू और प्लस 0 इंटू आयोटा, ऐसा ही तो है ये। इमेजिनरी तो है ही नहीं, और रियल पार्ट क्या है? ई की पावर माइनस पाई बाई टू। तो ई की पावर माइनस पाई बाई टू रियल पार्ट का स्क्वायर करोगे, 0 का स्क्वायर 0, ये तो रहेगा नहीं, और ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर को खत्म कर देगा। तो मॉड ऑफ जेड भी कितना आ जाएगा? ई की पावर माइनस पाई बाई टू। और साफ साफ आपको दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पर नंबर बैठा होगा कहीं ई की पावर माइनस पाई बाई टू, तो यही तो इसका मॉड होगा, ओरिजिन से इसकी लेंथ। ठीक, ये हो गया आपका। बस अब आप जाइए, अब आप जा सकते हो।